अच्छा जी। अब ये अब आपके पास जो है ये helpers2.py जो है आपके पास ये फाइल, इसको अंदर खोल के देखें तो इसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है, सिमुलेट डेटा। ठीक है, उसके अंदर फिर मज़ीद एक फंक्शन यूज़ किया गया है जिसको कहते हैं आप अपना मेक ब्लॉब्स जो है वो एक स्टैंडर्ड फंक्शन है इसका साइकिट प्लान का। जैसे यहाँ पे आपने ये मेक ब्लॉब्स ये आपने इंपोर्ट कराया, उसने इंपोर्ट कराया है, ठीक, ये जो उसने फाइल बनाई हुई है। तो बेसिकली एक कस्टम फंक्शन उसने बनाया है, कस्टम फंक्शन बना के उसके अंदर प्लॉट भी कराए हैं, गेट के मीन, इस तरीके से डिफरेंट किस्म के फंक्शन हैं तो वो यूज़ हो रहे हैं अंदर। प्लॉट भी कराता है इसी को यूज़ करते हुए, आप डाटा प्लॉट कराता है। फिर आपका जो है गेट के मीन स्कोर भी मतलब कैलकुलेट करता है, और फिट मोड्स ये जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ से ये फंक्शन अचीव कर रहा है ना इसी मॉड्यूल, जो इसने एक मॉड्यूल बनाया है। इस मॉड्यूल का नाम है helpers2.py। तो उसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद उसके फंक्शन की हेल्प ली कि उसके अंदर जो पहला फंक्शन है h.simulate data, तो उसके अंदर आपके पास ये सिमुलेट डाटा का फंक्शन है, इधर ये रहा। ठीक है, तो वो उसने कहा कि ये इस फंक्शन की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो उसने जब किया तो इसको जब रन किया हमने, ये पहली एग्जांपल है, ये पहली, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे ये 500 सैम्पल्स हैं, 10 उसके फीचर्स हैं, ठीक है, और 3 सेंटर, मतलब 3 डाटा के 3 सेंटर हैं, 10 फीचर हैं और 500 सैम्पल्स। तो ये हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू फिक्स हुई हुई है, सही। लेकिन हम इसमें जब कॉल करेंगे तो उसको हम चेंज कर सकते हैं जब हम उस डाटा को कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हमने उस जब कॉल किया डाटा इज इक्वल टू h.simulate डाटा, यहाँ पे हमने 200 दिए, 200 सैंपल, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी के सैंपल देंगे ना। जब हमारा डाटा आएगा तो उसके मुताबिक हम उस डाटा के सैंपल्स हैं, उसके फीचर्स हैं, या उसके हम जितने सेंटर बनाना चाहते हैं डाटा को हम क्लस्टर करेंगे ना, हर क्लस्टर का एक अपना सेंटर होगा। तो हम उसको कहते हैं कि 4 क्लस्टर बनाओ, जाहिर बात है 4 क्लस्टर बनेंगे तो 4 क्लस्टर के 4 सेंटर होंगे। तो वो हमें ये चीज़ें रिटर्न करेगा फिर इसके अंदर, मतलब यहाँ रिटर्न करेगा डाटा में। तो उसका हमने सारा वो वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, क्या क्या रिटर्न करता है ना वो फंक्शन, वो आप फिर वीडियो में देखिएगा कि क्या क्या रिटर्न आता है वहाँ से। तो उसके बाद यहाँ क्या कहता है वो, अब हम यहाँ पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये टू गेट स्टार्टेड देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड सिमुलेट अंडरस्कोर डेटा विद इन द helpers2 मॉड्यूल। ये अब helpers2 मॉड्यूल ये इसने खुद बनाया है, ठीक है, ये इसने खुद बनाया है। लेकिन उसके अंदर जो उसने चीज़ें यूज़ की हैं वो जो है ना, मिसाल के तौर पे ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसके बाद ये उसका कस्टम फंक्शन है दोबारा से ये प्लॉट का, फिर उसके बाद ये एक और कस्टम फंक्शन है, लेकिन उस कस्टम फंक्शन के अंदर फिर स्टैंडर्ड फंक्शन यूज़ किए हैं। ये के मीन का एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है, इस तरह से के मीन डॉट फिट ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन है इस तरीके से। तो वो फिर हम इसको ये रिटर्न कराते हैं, स्कोर जैसे रिटर्न कराया है इसमें। उसके बाद फिर ये भी कस्टम फंक्शन है। तो ये यानी कि उसने अपना एक मॉड्यूल बनाया, जैसे आप भी अपना एक मॉड्यूल बना लेते हैं, उसको इंपोर्ट करा लेते हैं। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपने इसमें डेटा इज इक्वल दिस किया, और उसमें आपके पास ये हमें डाटा में कुछ वैल्यूज़ मतलब रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जब वो रिटर्न करेगा, दिस विल चेक दैट योर डेटा सेट अपीयर्स टू मैच आवर्स बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। तो क्या होगा, t.test_question1, ये जो है हमारे पास फिर से यहाँ शायद एरर आएगा, क्योंकि ये वाला test_question1 का जो फंक्शन है ये अवेलेबल हमें नहीं है इस वक्त, ये वाला फंक्शन। तो हो सकता है नीचे, हाँ नीचे भी नहीं है ये फंक्शन। तो इसको सिर्फ ये है कि वो वेरीफाई करने के लिए उसने वो बनाया है, इसको आपको रन करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। इसको आप बेशक कमेंट कर दें, इसको भी कमेंट कर दें। तो इसको आप रन करें, ये रन हो गया। और because you have set up the data, we should what should be the value of KB। तो आपके पास K जो है मतलब नंबर ऑफ सेंटर जो हैं वो 4 हैं, आपने यहाँ से पास कराया 4।
तो k की वैल्यू 4 है, ये इसको भी आपने रन कर दिया। लेट्स ट्राई अ फ्यू डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर k एंड फिट देम टू आवर डेटा यूजिंग k मीन्स। टू यूज़ k मीन्स यू नीड टू फॉलो 3 स्टेप्स। इंस्टेंशिएट योर मॉडल, यानी कि मॉडल बनाया है, उसके बाद फिट योर मॉडल टू द डेटा, प्रिडिक्ट द लेबल्स ऑफ फॉर द डेटा। अब आपने क्या किया, पहले k मीन्स का मॉडल आपने डिफाइन किया है। k मीन्स 4 मतलब ये वेरिएबल k मीन नंबर ऑफ क्लस्टर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिट कराया मॉडल 4, एक और वेरिएबल मॉडल 4 इज इक्वल टू k मीन 4 डॉट फिट, और आपका जो डेटा है जो उसके साथ रिटर्न आया डेटा आपके पास, इस डेटा के ऊपर फिट कराया है, ठीक है। तो डेटा के ऊपर जब ये फिट हो गया, उसके बाद आपने प्रिडिक्ट कर दिया, बस मॉडल 4 डॉट प्रिडिक्ट डेटा। अब आपने इसको प्लॉट कराया, तो यहाँ प्लॉट के ऊपर अब आपके पास क्लस्टर बनेंगे, ठीक है। ये क्लस्टर बने, 4 क्लस्टर बन गए, ठीक है। जो आपने 4 क्लस्टर दिए थे, ये आपका जो फंक्शन है ना, ये वाला चल रहा है, ये वाला प्लॉट का फंक्शन। नाउ ट्राई अगेन, बट दिस टाइम फिट k मीन यूजिंग 2 क्लस्टर इंस्टेड ऑफ 4। अब आप क्या करेंगे, 2 क्लस्टर देने हैं, यानी कि आपके डाटा की ग्रुपिंग जो है ना 2 क्लस्टर में बनेगी। तो जब आप इसको फिट प्रिडिक्ट और प्लॉट कराएंगे तो फिर क्या आएगा, अब आपके पास 2 क्लस्टर, एक ये और एक ये, ठीक, 2 क्लस्टर बने। उसके बाद नाउ ट्राई वन मोर टाइम बट विद द नंबर ऑफ क्लस्टर इन k मीन टू 7। अब आप 7 क्लस्टर के डाटा, मतलब 7 वे की वैल्यू दे रहे हैं। अब जो है आपके 7 क्लस्टर बनाएगा। ये एक क्लस्टर ये ऑरेंज वाला, एक जो है ना ये ग्रीन सा है, लाइट ग्रीन, ये 2 हो गए। फिर एक आपके पास यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी शायद 2 हैं, 2 इधर 3 4 5 6 7, हाँ 2 इधर, 2 नहीं, इधर एक है, इधर 2 हैं, एक लाइट ग्रीन सा है और एक आपका ऑरेंज है। इधर एक ये जो अपना जो थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, कौन सा कलर है ये इस कलर में है, और कौन सा कलर है, प्लम कलर लग रहा है। उसके बाद आपका एक हो गया ये ग्रीन, मतलब शाइनिंग ग्रीन सा है। उसके बाद आपका ये एक डार्क ग्रीन। तो ये जो है आपके 7 क्लस्टर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 क्लस्टर बन गए, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे क्या कहते हैं। विजुअली वी गेट some indication of how well our model is doing, but it is not totally apparent. Each time additionally centers are considered, the distances between the points and the center will decrease. However, at some point the decrease is not substantial enough to suggest the need for additional clusters. अब वो जो अपना एल्बो रूल वाला आपको याद होगा, तो एल्बो रूल लगता है ना कि आप प्लॉट करते हैं, वो वीडियोस देखिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो प्लॉट ऐसा होता है, तो इधर इस तरीके से था वो, जैसे ना यूँ प्लॉट करते थे आप, तो ये ऐसे करके ऐसे, और इसके ऊपर था आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर्स, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। और इधर था आपका क्या था इधर,
नंबर ऑफ क्लस्टर्स। नंबर ऑफ क्लस्टर्स, तो आप जितने क्लस्टर बढ़ाते जाएंगे ना, ठीक है, और ये आपका डिस्टेंस। तो अब मिसाल के तौर पे एक या दो क्लस्टर हैं, एक या दो, तो आपका ना जो डिस्टेंस है ना वो बहुत यानी कि ज़्यादा होगा, ठीक है, आपके एवरेज डिस्टेंस जो है ना आपके सेंटर से, यानी कि क्लस्टर के सेंटर से। उसके बाद फिर अगर आप नंबर ऑफ क्लस्टर जो है वो 2 कर देते हैं मिसाल के तौर पे, तो डिस्टेंस जो है मिसाल यहाँ आ जाता है, ठीक है, वो डिस्टेंस यहाँ आ जाता है। उसके बाद अगर आप 3 करते हैं तो डिस्टेंस यहाँ आ जाता है, मिसाल है, और 4 पे जो है वो यहाँ आ जाता है, और फिर उसके बाद एकदम ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह एकदम ना टर्न करती है ना, कर्व ऐसे बनती है, कर्व सी। तो इसको वो कहता है कि जहाँ से अब ये डिस्टेंस, अब मिसाल है 1 क्लस्टर, 2 क्लस्टर्स, 3 क्लस्टर्स, 4 क्लस्टर, 5, 6, 7, तो वो कहता है कि हमने असल में नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स कितने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो वो जो है आपका ना यहाँ से आता है कि ना जहाँ पे शार्प टर्न आ रहा हो ना, उसको एल्बो रूल कहते हैं। आप एवरेज डिस्टेंस और नंबर ऑफ़ सेंटर्स के दरमियान में एक कर्व ड्रॉ करते हैं, तो वो जहाँ पे एक शार्प चेंज आ रहा हो ना, वो कहता है कि वो पॉइंट होता है कि आपको ये वाला ना क्लस्टर आपको ये रखने चाहिए, यानी कि अब यहाँ पे शार्प टर्न आ रहा है 4 के ऊपर, तो n k इक्वल टू 4 ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या 4 क्लस्टर ठीक हैं या 2 क्लस्टर ठीक हैं या 7 हैं या 6 हैं, कितने क्लस्टर ठीक होने चाहिए। तो फ़र्ज़ किया वो नंबर 4 के ऊपर जो है ना वो आपके टर्न एक आता है इसमें, और उसके बाद जो है ये फिर एक कांस्टेंट या बहुत ही लाइटली जो है ना थोड़ा सा ये जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये आपके क्लस्टर होने चाहिए इतने। तो उसका मेरे ख्याल अभी हमें ये करके दिखाएगा शायद। यूजिंग स्क्री प्लॉट is a common method for understanding if an additional cluster center is needed. The elbow method, अब इसको elbow method कहते हैं, जैसे आपकी कोहनी है ना elbow method, तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके टाइप ऑफ elbow की तरह बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी कोहनी बनती है, एक शार्प टर्न आता है, तो उसको जो है ना आप कहते हैं कि ये होने चाहिए क्लस्टर हमारे ना 4 मिसाल है। तो the elbow method used by looking at the scree plot is still pretty subjective, but let's take a look to see how many cluster center might be indicated. अच्छा जी, once you have fit key mean model to some data in sklearn, there is score method which takes the data. The score is an indication of how far the points are from the centroid. अब के जो ये स्कोर हमने निकाला है ना, यहाँ स्कोर किधर है, स्कोर तो नहीं निकाला अभी, स्कोर अब निकालेंगे मेरा ख्याल में। तो ये स्कोर है, ठीक है। तो स्कोर हम जब निकालते हैं तो उस स्कोर से हमें पता चलता है कि जो पॉइंट्स हैं ना आपके क्लस्टर के, उनका जो एवरेज डिस्टेंस है उस क्लस्टर के सेंटर से वो कितना है, वो स्कोर होता है, उसको स्कोर कहते हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ये गेट के मीन स्कोर्स, इसमें से डाटा और सेंटर पास कराए हैं, उसके बाद के मीन्स इज इक्वल टू के मीन, ये आपने उसी मॉडल डिफाइन किया, ठीक है, जिस तरह पीछे किया मॉडल वही डेफिनेशन दी है मॉडल की। उसके बाद आपने उसको फिट कराया डाटा के ऊपर, उसके बाद आपने अपना स्कोर लिया np डॉट एब्सोल्यूट मॉडल डॉट स्कोर डॉट डाटा, अब उसमें से आपने इसका स्कोर निकाल लिया, रिटर्न करवाया स्कोर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, सेंटर इक्वल टू लिस्ट रेंज 111 और तो इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे आके
और इसके स्कोर डॉट अपेंड गेट के मीन स्कोर्स, आपने इस फंक्शन को कॉल किया और उसमें से आपने डेटा और सेंटर गुजार दिए, ठीक है। और अब इसमें जो है डाटा तो वही रहेगा हर 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 दफ़ा, ठीक है, बस आपके सेंटर चेंज होंगे। तो सेंटर की एक लिस्ट उसने बना दी, 1 से लेके 11 तक उसने कहा जी हमारे पास सेंटर हैं, बहुत सारे सेंटर हैं, 11 सेंटर हैं, ठीक है। तो अब सेंटर यहाँ डाटा वही आएगा, सेंटर 1 डाटा वही, सेंटर 2 डाटा वही, सेंटर 3, इस तरह के मुख्तलिफ डाटा से हमारे पास वो आ जाएंगे स्कोर्स। तो जब स्कोर्स आ जाएंगे, ठीक है, वो हम प्लॉट कर लेंगे, सेंटर्स स्कोर्स लाइन स्टाइल दे दिया, और आपके इसको जब रन करेंगे आप 11 सेंटर के 11 आपके के मुताबिक ना, क्या आपके ये के की वैल्यू, ये के की वैल्यूज़ है ना, के इज इक्वल टू 1 टू के इज टू 11, तो आपके पास एक कर्व बन जाएगी। ये आपकी क्या है, ये आपके कर्व बन गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है ये शार्प टर्न हो रहा है इधर से, ठीक है। उसके बाद जो है वैल्यू उसकी मतलब तकरीबन स्टेबल रहती है। तो जब ये स्टेबल रह रही है तो उससे पहले जहाँ पे शार्प टर्न आ रहा है, तो ये आपका जो असल में हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ये जो एल्बो रूल होता है, तो आपका ये सबसे बेस्ट वैल्यू होती है के की। तो इसका मतलब है आप यहाँ आपके पास 4 क्लस्टर बनेंगे, ये बेस्ट ऑप्टिमल इसका वो है रिज़ल्ट। तो अब आप क्या करेंगे, सेंटर स्कोर्स डॉट फिट मॉड्स, अब ये जो है रन आवर सोल्यूशन, ये जो है आपका ये हेल्पर वाली फाइल, वही हेल्पर वाली फाइल आ गई अब ना। फिट मॉड्स उसका एक आपका वो है यहाँ पे फंक्शन, कहाँ गया, यही है ना, ये ठीक है। तो ये आपका हो गया फिट मॉड का मतलब क्या है, सेंटर दिस है फॉर सेंटर से कोड डॉट अपेंड के गेट के मीन स्कोर, और ये भी तकरीबन वही है कि आपको वो रिटर्न कर रहा है सेंटर्स और स्कोर्स। तो उसमें आपके पास सेंटर और स्कोर की वो दे रहा है और उसको आपने फिर वो प्लॉट करा रहा है। तो आपका उसने प्लॉट कराया उनको, यहाँ से आपके पास क्या आया, सेंटर्स और स्कोर्स, ठीक है। इस आपके फंक्शन से, यह फंक्शन इधर है, ये रहा ये फंक्शन, और उसमें से आपको ये क्या दे रहा है, वही सेंटर्स और स्कोर्स दे रहा है। तो सेंटर और स्कोर जब आ गए आपके पास यहाँ, तो उसमें आपने यहाँ पे पुट कर दिया उनको, उसी तरीके से आपके पास कर्व ड्रॉ हो गई, सही। तो इसका मतलब वही कर्व है, ऑलमोस्ट वही कर्व। Using the screen plot, using the screen plot, how many clusters would you suggest as being the data in the data? What is k? अब आपके पास k है ना, k4 है ना, यहाँ पे आपको नज़र आ गया ये k4 है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है ये वाला जो डिस्प्ले HTML, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, इसको आप भूल जाएं, बस वो सिर्फ आपके पास ये है, बस आपके पास पता चल गया, इसकी थ्योरी यही है कि आपको पता चल गया कि यार के जो है ना 4 होना चाहिए। बाद में वो उसको वेरीफाई कर रहा है, तो इट डज़ नॉट, वो हमारे पास वो वाला फंक्शन है ही नहीं जो वेरिफिकेशन वाला है ना, इसको आप छोड़ दें फ़िलहाल। तो सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने क्लस्टर बनने हैं इस डेटा के ना, तो बस इतना ही है। और उसके बाद हमारा जो ना, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। आगे चलते हैं, टाइम भी ख़त्म हो रहा है जी। क्या क्वेश्चन है? जी 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 ये
आपको थोड़े थोड़े इंफॉर्मेशन दे दूं कि ना क्लस्टर की ना एनालिसिस में बहुत यानी कि स्ट्रांग वो होता है, यानी कि हैंडफुल टूल है क्लस्टरिंग ना। ये आपके जो है ना जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं ये लोग। और जो है मार्केट बास्केट एनालिसिस या कोई स्टोर है आपका, मार्ट है, मिनी मार्ट है या बड़ा मार्ट है ना, तो वो भी ना क्लस्टरिंग बहुत काम करते हैं। हम्म। यानी कि एनालिसिस में ना बहुत काम आता है ये। लेट सपोज जो है ना वो आइडेंटिफाई करें कि किस किस्म के कस्टमर जो है ना कौन से प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, तो वो क्लस्टरिंग यूज करते हैं। और जो है क्या नाम है उसमें इलेक्शन में कि कौन सी पार्टी के यानी कि वोटर्स कहाँ पे हैं, किस एरिया में हैं, वो भी जो है ना क्लस्टरिंग में बहुत काम करते हैं। सही। सही, जज़ाकल्लाह। तो ये जैसे यूनुस भाई ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ये क्लस्टरिंग जो है वो मार्केटिंग सेगमेंटेशन है, या आपकी वोटिंग कैंपेन में, या इलेक्शन कैंपेन के अंदर, या इस तरह के मतलब यूएसए वगैरह में तो होता है इस तरह का सारा सिस्टम, कैंपेन वगैरह में यूज़ होती है। और इस तरीके से मार्केट सेगमेंटेशन के, भाई प्रोडक्ट की सेगमेंटेशन आप करते हैं, और आप एक बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को कहीं प्लेस करना होता है। जैसे आप, अगर कोई बंदा कोई चीज़ ख़रीदने आ रहा है, तो अगर उसकी मतलब बहुत सारी कस्टमर की जो हिस्ट्री को इकट्ठा करके, भाई एक कस्टमर अगर मिसाल के तौर पे किचन में मिसाल एक टोस्टर ख़रीदता है जी, टोस्टर। अब जो टोस्टर ख़रीदता है ना, तो वो छुरी कांटा भी मतलब हो सकता है वो ख़रीदेगा, क्योंकि जो टोस्टर मतलब डबल रोटी को जो है वो गर्म करेगा, तो लाजमी बात है डबल रोटी का वो छुरी कांटा वो बटर के लगाने के लिए जो है, या खाने के लिए वो जो है लाजमी ख़रीदेगा। अच्छा, हो सकता है कि वो फिर आपके बटर भी ख़रीदे। ठीक है, तो इस तरह की जो सेगमेंटेशन करने के लिए ना, आपको मिसाल है, आप किसी बड़े स्टोर की उनकी डेटाबेस होती है, वो आपको कहते हैं जी हमारी आप कस्टमर की सेगमेंटेशन करके दें, तो फिर वो आपको अपनी डेटाबेस को का एक्सेस देंगे, आपको अपने वो दे देंगे पैरामीटर्स। ठीक है, आप हर कस्टमर का जो एक हिस्ट्री, बाइंग हिस्ट्री है, वो उसके पैरामीटर होगी, उसके यानी कि फ़ीचर्स होंगे। तो आप उनके फ़ीचर्स को जो है आइडेंटिफाई करेंगे, ये इतने फ़ीचर्स हैं, और ये इतने जो है ना, ये हमारी ऑब्जर्वेशन कस्टमर सैम्पल्स हैं, और उसके जो है ना आप कितने आपने उसके जो है ना क्लस्टर बनाने हैं। ठीक है, तो आपने मिसाल है 10 क्लस्टर बनाने हैं, या 15 या 20 बनाने हैं, वो आप इस तरह लूप लगाएंगे, जैसे इसने 1 से 11 तक लूप लगाई है, वो लूप लगा के आप ये देख लेंगे एल्बो रूल, तो वो जो है आप को पता चल जाएगा कि भाई इस डाटा की, या इस जो प्रोडक्ट्स हैं इस सारे इसके अंदर स्टोर के अंदर, तो उसमें आपके पास कितने क्लस्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको एक फिगर मिल जाएगी कि इसमें हमारे प्रोडक्ट की इतनी सेगमेंटेशंस हो सकती हैं। तो फिर आप उस प्रोडक्ट को उसके आसपास रखते हैं कि भाई ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये एक सेगमेंट्स में आएंगी, ताकि जो कस्टमर एक प्रोडक्ट ख़रीदने आएगा ना, तो वो दूसरी को भी ख़रीदना चाहेगा, कि भाई क्योंकि ये कस्टमर की हिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि भाई कस्टमर जो है वो अगर इस तरह की एक प्रोडक्ट ख़रीदता है, तो उससे रिलेटेड दूसरी प्रोडक्ट भी, यानी कि हो सकता है प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली वो फिर उसकी तरफ जाए और वो भी ख़रीद ले। तो ये है कि मार्केटिंग को इन्हांस करने के लिए आप सेगमेंटेशन करते हैं, कि आपके क्लस्टरिंग करते हैं कि आपकी सेल बढ़े। जज़ाकल्लाह। तो ये हो गया आपका यहाँ तक, और फिर इसको इंशाल्लाह कल करते हैं दोबारा से। और थोड़ा सा थका हुआ हूँ मैं, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वैसे जल्दी करना चाहिए, थक जाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा तो 5 मिनट है, वो जरा मेरा नेट चला गया था, वो जरा मुझे बता देते हैं किस तरह वो करना है। हाँ सर, वो कर रहा था मैं आपके चलें, मैं वो अपनी नेट चला। ये मीटिंग में एंड करता हूँ, फिर वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये टाइम ख़त्म होने वाला है, आप दोबारा आ जाएंगे हैं। हाँ जी, मैं दोबारा आता हूँ।